बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपका पेपर 24 मई को है। अभी आपके पास 3 दिन हैं, तो इन 3 दिनों को आप डिवाइड करें कि आप इन 3 दिनों में अपना पूरा कोर्स दोबारा रिवाइज करेंगे। 2 आपके पास कंप्लीट दिन है और 1 हाफ डे है आपके पास। कोशिश करें कि ये जो पहले 2 दिन हैं इसमें आप ज़्यादा देर तक काम करें, रात गए तक काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर करने की कोशिश करें। जितने फार्मूलाज यूज़ होते हैं उन फार्मूलाज को जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उन फार्मूलाज को एक पेज के ऊपर लिखते चले जाएं ताकि आपके पास तमाम फार्मूला इकट्ठे हो जाएं। इसके साथ साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ज़ुबानी मैथ्स के क्वेश्चन को नहीं देखना। जितने भी क्वेश्चन हैं आपने उनको सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी सॉल्व करें, रफ में सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व ज़रूर करें। पेंसिल से आप उसको सॉल्व करते चले जाएं। जो चीज़ें मुश्किल हैं उसको ज़्यादा तवज्जो के साथ सॉल्व करें। मैथमेटिक्स बोर्ड के पेपर आपके होम एग्ज़ामिनेशन से आसान होते हैं, इसलिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर मैं आपको बताऊं उस पे ज़्यादा तवज्जो दें और जो कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ दूं उसको भी आपने देखने ज़रूर हैं। मैथमेटिक्स का पेपर करते वक्त जो सबसे इजी क्वेश्चंस हैं और जो आपको आते हैं उसको पहले करें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। सेक्शन बी लिखें। सेक्शन बी में आपको जो क्वेश्चन आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 4th पार्ट पहले करना है तो आप उसके साथ 4th पार्ट ही लिखोगे, अगरचे वो आपका पहला क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से फिर उसके बाद दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट आपने तमाम सेक्शन बी को कंप्लीट कर लेना है। जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं और अगर उसमें कोई गलती आ जाए, आप जो है उसमें कहीं स्टक हो जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दिया करें, उसके पीछे ना लगे रहें, क्योंकि इससे आपका एक टाइम ज़ाया होता है और दूसरा आप और भी कंफ्यूज होते हैं। इस वजह से अगर आप किसी एक क्वेश्चन में रुक जाते हैं और आप अब समझ रहे हैं कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको छोड़ दें, कोई और पार्ट कर लें। अगर आपके पास और पार्ट की गुंजाइश नहीं है तो इस क्वेश्चन को जो आपने छोड़ा है इसको आखिर में करें। अगर आपको 1-2 पार्ट ज़्यादा आते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना लिखें, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है या उसमें आपको कम मार्क्स मिलते हैं तो चेक करने वाला आपको उन क्वेश्चंस के मार्क्स देगा जो ठीक है, जो एग्जैक्टली करेक्ट है। ये बोर्ड की तरफ से चेकर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अगर एक स्टूडेंट ने ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं तो आप उनको उन क्वेश्चंस के मार्क दें जो जिसमें उसने सबसे अच्छे मार्क्स लिए हैं। आंसर को डिटेल से लिखा करें, कोई भी स्टेप स्किप ना करें, एक एक स्टेप करते जाएं और आखिर में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके अलावा जब आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो एंडिंग लाइन ज़रूर लगाया करें ताकि चेक करने वाले को ये मालूम हो सके कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है और बाकी आपका मेथड ठीक है तो इस पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप उसको क्रॉस ना करें कि ये जो है मेरा आंसर ठीक नहीं है। आंसर के इतने मार्क्स नहीं होते हैं, आपका मेथड भी देखा जाता है। इस वजह से अगर आपका आंसर एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है तब भी आप फिक्र ना करें, आपसे ज़्यादा 1 मार्क जो है वो कट सकता है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि मैथमेटिक्स सिंपल है, लेकिन आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इन 3 दिनों को ज़ाया नहीं करना। इसमें आपने लेज़ीनेस शो नहीं करनी कि हमारे पास तो अभी 2 दिन हैं
तो हम उसमें पढ़ लेंगे। नहीं, आपने फ़ौरन अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है और पहले 2 दिन आपने ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आप रिलैक्स होंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको पता होगा कि अभी मेरे पास 1 दिन और भी है। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम इसमें करें। MCQs के लिए आपको रिव्यू एक्सरसाइजेस के जो MCQs हैं वो देखने हैं। इसके अलावा कहीं और से भी MCQs आ सकते हैं, जिस तरीके से आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस तरह की आइडेंटिटीज़ है, कुछ फार्मूलाज हैं, तो वहाँ से भी आपके पास MCQs आ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। यूनिट 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप एक्सरसाइज 1.1 ये आपने कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। फिर आप एग्ज़ाम्पल 6, एग्ज़ाम्पल 7 जो पेज नंबर 9 पर है, इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल 8 पेज नंबर 10, एग्ज़ाम्पल 9 पेज नंबर 11, एग्ज़ाम्पल 10, एग्ज़ाम्पल 11 पेज नंबर 13। इन एग्ज़ाम्पल्स को भी आपने करना है। एक्सरसाइज 1.2 ये भी आपने कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। फिर है एक्सरसाइज 1.3 ये भी आपने कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये चैप्टर आपने कंप्लीट देखना है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। अब है यूनिट 2। यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें पेज नंबर 28 पे ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है। इस प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ ये आपके पास पेज नंबर 29 पे मौजूद है। इस प्रूफ को आपने ज़रूर करना है, क्योंकि ये भी आ सकता है। फर्स्ट प्रूफ है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। या ये प्रॉपर्टी इस तरह भी आ सकती है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। और तीसरी प्रॉपर्टी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आप ज़रूर देखें, बहुत इजी हैं। इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल 7 और एग्ज़ाम्पल 9 पेज नंबर 30 ये भी आप देखेंगे। फिर है एक्सरसाइज 2.2 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज भी आप देखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5 इसको आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.4 है। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। सिंथेटिक डिवीजन, इसमें ये जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 19, एग्ज़ाम्पल 20, एग्ज़ाम्पल 21 पेज नंबर 40 एंड 41 ये 3 एग्ज़ाम्पल्स भी आप देखें। पेज नंबर 42 पे एग्ज़ाम्पल 22 भी आप देखेंगे। इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये तमाम क्वेश्चंस आप देखेंगे। फिर है एक्सरसाइज 2.7 इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 9 ये क्वेश्चंस आप ज़रूर देखेंगे। यूनिट 3 वेरिएशंस, इसमें आपने 57 पेज पे जो एग्ज़ाम्पल 9 है, एग्ज़ाम्पल 10 इसे आप देखेंगे। एग्ज़ाम्पल 11 पेज नंबर 58, एग्ज़ाम्पल 12, एग्ज़ाम्पल 13 पेज नंबर 59। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 5, 6 एंड 7
क्वेश्चन 7 जिसके 3 पार्ट्स हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5। पेज नंबर 63 पे एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16। पेज नंबर 64 पे है एग्जाम्पल 17 एंड एग्जाम्पल 18। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। इन क्वेश्चंस को आप लाजमन देखेंगे। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये 3 क्वेश्चंस आप ज़रूर देखें। यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इस की 2 एक्सरसाइजेज हैं, उन दोनों एक्सरसाइजेज को कम्प्लीटली देखें। एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2। यूनिट 5 सेट्स एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट्स आपने देखने हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। एक्सरसाइज 5.4 ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। और इसमें क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 ये फिर और भी इम्पोर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 5.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इसमें आप तमाम क्वेश्चन देखें, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 6। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7। एग्जाम्पल 32 पेज नंबर 54, इसको भी आप ज़रूर देखें। एग्जाम्पल 34 पेज नंबर 155, इसे भी आपने देखना है। अब आ जाए यूनिट 7 पे इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 ऑल पार्ट्स। ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें ये जो प्रूफ है पेज नंबर 184 पे 3 प्रूफ हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। इसे भी आप देख लें, ये भी कभी कभी आ जाते हैं। इसको मैंने लेक्चर नंबर 75 में सॉल्व किए हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम्पल 16, एग्ज़ाम्पल 17, एग्ज़ाम्पल 18 पेज नंबर 185, इसको भी देखें। एग्ज़ाम्पल 19 पेज नंबर 186, ये भी देखें। एक्सरसाइज 7.5 दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट exercise of this chapter. All questions are important from 1 to 17 और इसके साथ ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एग्ज़ाम्पल 16, 17, 18 एंड 19। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 7.6। इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन 7। अब आ जाए थ्योरम की तरफ। यूनिट 9 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इसमें थ्योरम 9.1, 9.2, 9.3। यूनिट 10 टेंजेंट टू अ सर्कल, इसमें आप थ्योरम 10.1, 10.2, 10.4
पार्ट ए, 10.4 पार्ट बी, यूनिट 11 कॉर्ड्स एंड आर्क्स। इसमें थ्योरम 11.2, यूनिट 12 एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, थ्योरम नंबर 12.1, 12.2, 12.3 पार्ट ए, ये थ्योरम आप ज़रूर देखें। अब है यूनिट 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल। 13.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ज़रूर आप देखें। इसी तरीके से 13.2 कंप्लीट एंड 13.3, ये तीनों एक्सरसाइजेज आपने देखनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अलग से क्वेश्चंस इसके आते हैं, तो इसलिए आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को भी ज़रूर करें। इसकी कंस्ट्रक्शन आप ख़ुद से अपने वर्ड्स में लिखें, ज़रूरी नहीं है कि वही लिखें जो आपको मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवाए हैं या आपकी बुक में है। इसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, आपकी फ़िगर बेहतर होनी चाहिए। आपके पास मैथमेटिक्स के लिए भी 3 दिन हैं, एक जब आप पेपर दे के आएंगे वो वाला दिन, और उसके बाद 2 दिन और हैं, संडे और मंडे। इन दो कंप्लीट दिन में और एक हाफ दिन में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर बोर्ड का आसान होता है एज़ कंपेयर टू हमारे जो होम एग्ज़ाम होते हैं। इस वजह से आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें। कैलकुलेटर अपने साथ लेकर जाए, पेंसिल, रूलर, शार्पनर, तमाम स्टेशनरी कंप्लीट रखें। कैलकुलेटर में सेल देख लें कि सेल सही तरीके से उसमें हैं और वो काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर बहुत अच्छा होगा और आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास करे।